नमस्कार, कमोडिटी सुपरफास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम कमोडिटी बाजार की तमाम वो बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे और इसके साथ ही आज की टॉप 5 कॉल्स भी आपको देंगे। पहले शो के खास मेहमान से आपका हम यहां पर परिचय करा दें तो हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। और शुरुआत अजय जी कच्चे तेल से करते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अच्छी तेजी आई है। ब्रेंट फिर $94 के करीब पहुंच गया है। घरेलू बाजार में भी करीब 1% की बढ़त नजर आ रही है। ऐसे में इन स्तरों से कैसे ट्रेड करने की सलाह देंगे? नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते से ही हमने वॉल्टिलिटी काफी बढ़ते हुए देखी है। नो डाउट ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट की बात की उसके बाद प्राइस को रिलीफ जरूर मिला है, बट अभी भी चाइना में जिस ढंग से कंसर्न्स बने हुए हैं कोविड को लेकर या इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर, इस पे हमने देखा अभी भी कंसर्न्स बना हुआ है। टाइमिंग हम बोल सकते हैं ट्रेडर्स ने एक शॉर्ट कवरिंग की है, बिकॉज टेक्निकली अगर ब्रांड देखे तो 90 के नीचे पहले 3-4 महीनों में भी टच किया जरूर है, बट सस्टेन नहीं किया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि यूएस से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टॉप किया है डंपिंग मार्केट के अंदर यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, उसके बाद मार्केट में ये तेजी बनी है। बट चाइना का डेटा, फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा, ये सबको देखते हुए अपसाइड जरूर है, बट ये लिमिटेड अपसाइड है। टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से लेके चलना चाहिए। जो डोमेस्टिक मार्केट में 6900 सितंबर वायदा लेके चल सकते हैं, 6800 का स्टॉप लॉस रखिए, 7100 तक का जब मिल सकता है। बट ध्यान रखिए रुपए में जो मजबूती आ रही है वो थोड़ा अपसाइड को कैप जरूर कर रही है, बट आज और कल 2 दिन के लिए हम कच्चे तेल को लेके चल सकते हैं। तो अहम सलाह आती हुई। और अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां आज अच्छी तेजी नजर आई। चांदी 800 रुपए से ज्यादा उछलकर 56,000 के करीब पहुंच गया। तो वहीं सोने की बात करें तो सोना 50,600 रुपए के ऊपर बरकरार है। अजय जी बताएं, सोने और चांदी में इस समय क्या रणनीति बनानी चाहिए? प्रशांत जी, हम क्वार्टर 4 में पहुंच चुके हैं और ज्यादा करके देखते हैं फिजिकल मार्केट में फेस्टिव के चलते हम डिमांड में इंप्रूवमेंट देखते हैं। उससे ऑलरेडी हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट्स अच्छे हैं और फिजिकल मार्केट में जो रिसेंटली प्राइस में गिरावट आई थी, ये कहीं ना कहीं बड़े कारण जो फिजिकल में इंप्रूवमेंट दे रहे। बट हमें ये देखना है, सबसे पहले है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में पिछले हफ्ते हमने देखा था सोमवार के दिन 110 का लेवल तोड़ चुका था। तो डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे अगर जाता है तो डॉलर की तेजी की वजह से सोने और चांदी में गिरावट बनती है। तो हमने पिछले हफ्ते तक मार्केट को काफी अंडर परफॉर्मिंग देखा है। बट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार और आज की डेट की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। इस वक्त भी डॉलर इंडेक्स 108.20 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जब भी डॉलर इंडेक्स में ऐसी गिरावट आती है, कहीं ना कहीं सोने और चांदी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, ये सब जो बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट देता है। बट सितंबर में जो फेड रेट हाइक करने वाला है, इसके चलते अपसाइड थोड़ा कैप है। बट ऑल सब अगर हम सबको मैचअप करके चलते हैं तो मुझे लगता है इंट्राडे और कल तक की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में लेके चले, क्योंकि गोल्ड इस वक्त $1720 के ऊपर इंटरनेशनल में ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी $19 का लेवल पार कर चुकी है। तो इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि सोना अक्टूबर वायदा 50,500-550 के करीब लिया जा सकता है। अपसाइड रहेगा जो 50,850 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी अब तक अंडरटोन रही है। मैंने शुक्रवार के सेशन में भी कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए भी चांदी पे ध्यान दिया जा सकता है। जिस दिन से बेस मेटल में रिकवरी आ रही है, गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब स्टेबिलिटी आ रही है, तो चांदी आने वाले दिनों में और बड़ी तेजी दिखा सकती है। तो चांदी में मुझे लगता है 55,800 पे लेके चलिए, 56,500 का इमीडिएट टारगेट है। बट वॉलिटिलिटी अगले एक हफ्ते के अंदर और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट गोल्ड और सिल्वर आज और कल के लिए हमें लेके चलना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर पर रणनीति बनाने की सलाह और आज और कल के लिए लेके चलने की सलाह आती हुई। बेस मेटल्स देख रहे हैं सर, और बेस मेटल्स में भी चौतरफा तेजी का माहौल है। मेटल्स में खास करके कॉपर में आज इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे बेस मेटल को लीड करता है कॉपर, और रिसेंटली हमने देखा सप्लाई कंसर्न्स की वजह से कॉपर को लोअर लेवल से बार बार में सपोर्ट मिल रहा है।
नो डाउट आज मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग। जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को और कॉपर को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन चाइना मार्केट मिड ऑटम फेस्टिवल के चलते आज छुट्टी पे है और चाइना ने पिछले हफ्तों में जो स्टिमुलस दिया था उसका कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर के अंदर हमने देखा, चिली के अंदर, एस्किडो माइन के अंदर भी स्ट्राइक की अपडेट है जिसके बाद प्राइजेस में एक शानदार रिकवरी आई है। टेक्निकली मुझे लगता है 660 के ऊपर इस वक्त मेंटेन है, ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, इसको भी लेके चलिए। जो 656 का स्टॉप लॉस लगाइए, 668 का इमीडिएट टारगेट है। बट कॉपर के साथ साथ जिंक पे भी नजर रखिए क्योंकि एनर्जी क्राइसिस के चलते चाइना में और यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस है काफी प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम और जिंक ये दो कमोडिटी भी है जिनको सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकली ऑलरेडी जिंक के अंदर हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा था पिछले 10 दिनों के अंदर, जो लगभग 280 तक का लेवल दिखा चुका था। तो टेक्निकल ग्राउंड पे भी मुझे लगता है कि जिंक के अंदर एक अपसाइड रहेगा जो 286 के करीब लेके चल सकते हैं। 284 का स्टॉप लॉस लगा के एक रिट्रेसमेंट है जो 289 से 290 तक का लेवल दिखा देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल में ये हफ्ते में स्लो एंड स्टेडी पॉजिटिवनेस दिखेगी जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब रुक करते हैं एग्री मार्केट का। जीरा में क्या रणनीति बनाया है जी? देखिए पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो डेफिनेटली जनवरी से लेकर अभी तक हमने पूरे एग्री में जबरदस्त तेजी देखी है। हाई साइड पे करेक्शन होता हुआ इसी में जीरा है जहां पे इस बार एक्सपोर्ट के आंकड़े अब तक काफी अच्छे रहे। चाइना, बांग्लादेश काफी अच्छी बाइंग रहे। पिछले दिनों में जो गिरावट आई थी उसको देखते हुए आज प्योरली इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में एक थरो जंप जरूर है, बट आने वाले दिनों में प्राइजेस में एक अच्छी करेक्शन भी रहेगी क्योंकि स्विंग भी अच्छी रहने की उम्मीद है। तो प्योरली इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव का व्यू रखिए आज और कल तक के लिए, जहां पे 25,150 पे जीरा अक्टूबर लिया जा सकता है, बट लिमिटेड अपसाइड 25,500 तक का लेवल मिलता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अजय जी, अगर जीरा के अलावा देखें तो आपकी पसंद और क्या है अगर मसालों की बात करें? देखिए मसालों के पैक की बात करें तो डेफिनेटली रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं मसालों में। चाहे जीरे, धनिया की बात करें तो धनिया मेरा अगला पिक रहेगा। धनिया में भी हमने देखा रिसेंटली काफी बड़ा प्रेशर बना है, बट साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 11,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा इमीडिएटली। इसके लिए प्राइजेस में मुझे लगता है 11,000 से 11,300 का एक दायरा बना हुआ है। बट ओवर द पीरियड अगर ओवर द वीक की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट का रुख ही रहेगा। जिस दिन से पिछले महीने में हमने देखा प्राइजेस लगभग 12,000 का लेवल क्रॉस कर दिया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज इंटरनेशनल में अराइवल भी है, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड थोड़ी सी डेंट होते हुए दिखाई दी है। तो बिल्कुल टेम्पररी धनिया को भी 11,100 पे लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 11,300 तक का लेवल है, बट ध्यान रखिए सब बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह आती हुई अजय जी की तरफ से। अजय जी लगातार हमारे साथ बने हैं। अजय जी, ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो क्या लगता है यहाँ, क्या आप सलाह देंगे? देखिए गवार गम में हमने देखा था इस बार प्रोडक्शन एरिया बढ़ने की वजह से जबरदस्त हमने गिरावट आते हुए देखी थी, बट अब 3 या 4 फैक्टर जो है जो प्राइजेस को इमीडिएट सपोर्ट कर रहे थे। पहला है पाकिस्तान में जो क्रॉप डैमेजेस हुई उसका सपोर्ट मिला, टेक्निकली ओवरसोल्ड था उसका सपोर्ट मिला। यूएस और यूके के अंदर जो फ्रैंकिंग या सेल प्रोडक्शन है उसके लिए गवार गम का यूज होता है। तो यूके ने रिसेंटली अपडेट दिया था कि हम पॉलिसी जो स्क्रैप कर रहे हैं, मतलब यूसेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से तेजी आई थी। बट क्रॉप साइज ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता है प्राइजेस में एक टेक्निकल पुलबैक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ रहा है। डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, मुझे लगता है 6,800 6,750 तक का जोन एक बार दिखा सकता है गवार सीड, बट लोअर लेवल से वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। तो तमाम अहम सलाह अजय जी की ओर से आती हुई, और सारी सलाह जो है वो हम आपको लगातार नीचे भी फ्लैश कर रहे हैं। तमाम चीज़ें क्या कॉल्स हैं वो सारी आपके सामने हम रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। कमोडिटी सुपरफास्ट में आज के लिए इतना ही।